मैं हूं मूसा हैदर और यह है SID, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप देख रहे हैं जुर्म की तहकीक और तफ्तीश एक नए अंदाज से। फरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल तक हम करेंगे तफ्तीश। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मेरी सरबराही में काम कर रही है मेरी बासलाहियत इन्वेस्टिगेशन टीम। तारिक मुस्तफा, इनकी जबान बंद रहती है मगर कलम चलता है। रफी, जोश से भरे और काम के खरे। अली ख्वाजा, जब तहकीक के लिए चलते हैं तो अंदर की बात लेकर ही टलते हैं। उमर मलिक, शिकंजा कसते हैं सहाफत की रस्सी से। अंबर, शोख लड़की मगर एक निडर रिपोर्टर। कसूर का इलाका गंडा सिंह, जहां से मिली एक लड़की और एक 2.5 साला मासूम बच्चा। मगर किस हाल में? SID के लिए यह केस बहुत अहम है। हम करेंगे इस केस की तहकीक और सामने लाएंगे तमाम छुपे हुए हकायक। 16 फरवरी 2012 जिला कसूर के थाना गंडा सिंह में मंजूर नामी एक शख्स ने फोन पर पुलिस को इत्तला दी कि उनके गांव के करीब बांसों के जंगल में एक औरत और एक बच्चे की लाश पड़ी है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल कसूर पहुंचा दिया। टीम SID, हमारा आज का केस यही फरवरी 2012 में होने वाले ब्लाइंड मर्डर्स हैं। हमारी तहकीक उन तमाम हालात का जायजा लेगी कि क्यों एक लड़की और खास तौर पर एक मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनका ताल्लुक कहां से था और कैसे पता चला कि कातिल कौन है और मकतूल कौन, क्योंकि यह एक ब्लाइंड मर्डर था। दोनों की लाशें पाई गई थी गंडा सिंह के इलाके में और केस का तफसीली जायजा लेने के लिए हमें उस इलाके में जाना पड़ेगा जहां मकतूलीन पाए गए थे। आपने जैसे बताया कि मामला एक लड़की और एक बच्चे से जुड़ा है, मेरे ख्याल में इसमें कोई पुरानी दुश्मनी का भी अमल दखल हो सकता है। मगर रफ़ी की बात बिल्कुल ठीक है। हमें इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए खुद जाकर उस इलाके का मुआयना करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाक़या तकरीबन 5 माह पुराना है और हो सकता है कि इस वाक़े से जुड़े तमाम किरदार अपने अपने इलाके ही बदल चुके हों। मेरे ख्याल में एक पॉसिबिलिटी इसमें यह भी है कि जहां से मकतूलीन की लाशें बरामद हुई हैं उन्हें शायद पहले से ही कत्ल करके वहां फेंका गया था। बिल्कुल, ये तमाम मुमकिनात हो सकती हैं, लेकिन हमें वहां जाना चाहिए। उमर, आप DPO कसूर से राब्ता करें और उन्हें बताएं कि इस केस की तहकीक के सिलसिले में हम उनसे मिलना चाहते हैं। कल का वक्त बेहतर रहेगा। अली, इस केस के इन्वेस्टिगेटर से राब्ता करें और उन्हें कहें कि टीम SID उनसे मिलना चाहती है, वो थाने में मौजूद रहें। टीम SID, लेट्स मूव फॉरवर्ड। SID टीम मेंबर्स अली और उमर ने मीटिंग के फौरन बाद फोन के जरिए पुलिस स्टेशन गंडा सिंह के थानेदार और DPO कसूर से बातचीत के लिए राब्ता किया, जबकि तारिक और रफी उन पॉइंट्स को ज़ेरे बहस लाए जिनकी रोशनी में तहकीकात होनी थी। इसी दौरान अंबर ने कैमरा टीम को कल की रिकॉर्डिंग की तफसीलात से आगाह किया। अगली सुबह मूसा की सरबराही में अली, उमर और अंबर
कसूर के लिए रवाना हुए। दौरान सफर एसआईडी टीम राब्ते में रही इलाका पुलिस से, ताकि इस केस से वाबस्ता तमाम अफसर अपने दफ्तर में मौजूद रहें। जल्द ही सफर हुआ खत्म और बूसा पहुंचे डीपीओ कसूर खुर्रम अली के ऑफिस। उन्होंने वहां से हासिल की इस अंधे कत्ल की इब्तिदाई तफसीलात। सैयद खुर्रम अली, डीपीओ कसूर, आपके एरिया में 15 फरवरी को एक दोहरा कत्ल हुआ। एक माँ और उसके 2.5 साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या मुहर्रिकात थे इस कत्ल के पीछे? जी 15 तारीख को हमें इतला मिली, सब लोग मौके पे पहुँचे और डेड बॉडीज़ वहाँ से बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, ना माँ की ना बेटे की, कि कौन लोग हैं, कौन इनको इस तरह बेदर्दी से कत्ल करके चला गया। और इलाके के आसपास लोगों से सबसे पता करवाया, ऐलानात करवाए, लेकिन वो डेड बॉडीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई। फिर उनके हमने फिंगरप्रिंट्स लिए और तस्वीरें ली और फिर मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाई। ये कत्ल किस तरह हुआ था, कुछ इस पे रोशनी डाल सकेंगे आप? इसके पीछे आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, उस इन्वेस्टिगेशन को लेके आप हमें बतलाइए कि कौन सी मुश्किलात थी जिनसे आपको गुजरना पड़ा, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था जिसको हम ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही थी कि बिल्कुल एक तो आइडेंटिफाई डेड बॉडीज़ ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन्स मौजूद थे, नंबर्स, बहुत सारे नंबर भी मिले, उन नंबरों पे हमने राब्ते किए, लेकिन किसी ने भी हमें कोई क्लू ना मिल सका कि ये कौन लोग हैं, किन की डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी, चूँकि इलाके के यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। और फिर चूँकि नादरा के दफ्तर से फिर हमें हेल्प मिली, हमें वो आइडेंटिफाई हो गई, माँ भी क्लियर हो गया कि ये कौन खातून है। इसी दौरान एसआईडी टीम के 2 अरकान पहुंच चुके थे थाना गंडा सिंह, जहां उनकी मुलाकात हुई साबिक एसएचओ नजीर अहमद से, जिन्हें उस रोज मंजूर नामी शख्स की तरफ से मकतूलीन की इत्तला दी गई थी। उन्होंने बताई उस रोज की पुलिस कार्रवाई। फौरी तौर पर मौके पर गए, जाके जो दरबानियाँ कब्जे ली हैं, मुकदमा दर्ज किया है। इसी साबित थाना इंचार्ज के साथ एसआईडी टीम ने रुख किया गंडा सिंह इलाके की उस जगह का जहां से 16 फरवरी को ये 2 लाशें मिली थीं। नजीर साहब, क्या ये वही जगह है जहाँ पर उस माँ और बेटे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था? बिल्कुल, ये वही जगह है। इसी जगह पर ये औरत की डेड बॉडी पड़ी थी, उसके साथ ही इधर बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी, और इसी जगह दोनों। जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इसी जगह पर उस माँ का कत्ल किया गया जी, इसी जगह। और बेटे की लाश वो भी साथ ही पड़ी, उसके बराबर पड़ी। और ये इनके मुंह किस तरफ थे? ये सीधे थे या उल्टे मुंह थे? उल्टे मुंह पड़ी, उल्टे दोनों डेड बॉडियां। तो कोई मुज़ाहमत के यहाँ पे निशानात आपको मिले, कोई खून के छींटे कि जिससे लगा हो कि कत्ल के वक्त मुज़ाहमत की गई है यहाँ पे? खून के बहुत ज़्यादा छींटे थे, उधर माम जगह और खून बिखरा पड़ा था। जब आप लोगों ने इस बॉडीज को देखा, इन दोनों बॉडीज को, तो क्या आला कत्ल भी यहीं पर मौजूद था? नहीं, इधर आला कत्ल नहीं मिला हमें। वो आपको कहाँ से मिला? वो बाद में मुलज़म ने निशानदेही कहाँ से? उस तरफ। अच्छा, वो उस तरफ से लगा। तो नज़ीर साहब ये बताइएगा कि कत्ल आप समझते हैं कि इसी जगह पे हुआ है या कहीं और कत्ल किया गया और लाशों को दोबारा यहाँ पे ला के फेंका गया? ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल इसी जगह पर, ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि किसी और जगह कत्ल किया गया। सबसे पहले आपको किसने बताया था इन डेड बॉडीज के बारे में? ये मंजूर नामी आदमी है साथ के गाँव का, वो इधर से गुजरा था, उसने हमें जाकर इतला दी कि उधर डेड बॉडी पड़ी। जब आप सबसे पहले आए तो क्या रेहाना के बदन पर कपड़े उसके मौजूद थे? जी बिल्कुल, कपड़े मौजूद थे। अच्छा,
बच्चे के भी और रेहाना आपके के भी। ख्याल से उसके साथ कत्ल से पहले कोई ज्यादती के शवाहिद तो नहीं मिले आपको? नहीं, कोई नहीं मिले, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ना इधर ऐसे कुछ हालात थे। ये वो जगह है जहां पर उस माँ रेहाना और उसके 2.5 साला बच्चे का कत्ल हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात है, जिस पे मुझे हैरत है, ये जगह आपने देखा मेन रोड से कम 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर बयाबान, और इस बयाबान तक वो रेहाना उस आदमी के साथ खुद से चलकर आई। जब वो लोग दोनों यहाँ आए हैं तो उसमें दोनों की रजामंदी शामिल है, क्योंकि इस सुनसान जगह पर आना उस दौरान जब यकीनन इस चीज को मद्देनजर रखेंगे तो मेरे ख्याल में हम इस केस की हल तक पहुंच सकते हैं। मैं अली की बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, और इसमें एक बात ये भी है कि अगर वो दोनों अकेले होते, मीन अबू बकर और रेहाना, तो शायद किसी को शक भी होता, क्योंकि उनके साथ एक बच्चा भी था 2.5 साल अब्दुल्ला, तो लोगों को शायद ये लगा हो कि ये मियाँ बीवी हैं और इनका ये बेटा है, बिल्कुल, तो वो बड़ी बासानी से उसको लेके आ गया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक पूरा का पूरा प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि ये जगह लगता है कि मुकम्मल इसकी रैकी की गई है, क्योंकि इतना सुनसान, इतने दरख्त। जैसा कि हमें पता चला कि उसने इससे पहले भी 2 जगह पे पीछे रोकने की कोशिश की है, इसलिए मैं इसको रैकी इस जगह की नहीं मैं मानूंगा, तसव्वुर करूंगा, क्योंकि उसने पीछे भी कई जगह उसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन कोई लोग आगे वो इस वजह से उसने अपना इरादा मुअत्तल कर दिया। जैसे ही उसको ये जगह मिली वो यहाँ ले आया और उसका उसने मर्डर कर दिया। लेकिन उमर, आप मेरी एक बात से तो इत्तेफाक करेंगे कि ये प्लान्ड मर्डर था। और यहीं से शुरू होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। मुबैना तौर पर उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था भी या सिर्फ ये मफरूजा है, और अगर ताल्लुक था तो क्या वही ताल्लुक उनको इस बयाबान तक लेके आने का बाइस बना, और अगर ताल्लुक था तो फिर शायद वही ताल्लुक उनके कत्ल का बाइस था। वहीं एसआईडी टीम को मिला उस इलाके का रिहायशी मंजूर अहमद नामी वो शख्स जिसने उस रोज उन दोनों लाशों को देखकर पुलिस को इब्तदाई इत्तला दी थी। एसआईडी टीम ने उससे किए कुछ सवालात, आखिर उस रोज वो उस जंगल में क्या कर रहा था। जब आप आए तो जो खातून थी उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी थी, तो उनके जो कपड़े थे उनके बदन पर थे? हाँ जी, कपड़े बदन पर थे। बदन पर थे। और बच्चे के भी बदन पर थे। और उनके पास कोई चीजें पड़ी थी, उनका मोबाइल वगैरह कोई? नहीं, मोबाइल वगैरह मैंने नहीं देखी, मैं उनके ऊपर नहीं आया था, मैंने उधर खड़े देख के तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। तो पुलिस कितनी देर में वहाँ पहुँच गई थी? तकरीबन 5-7 मिनट में पहुँच गई थी। अच्छा मंजूर साहब, तो मतलब आपने जब देखा तो आपको किस तरह पता लगा कि कत्ल हो चुके हैं? मतलब आपको खून नजर आया, क्या गोलियां लगी हुई थी, छुरी फेरी हुई थी? जी, इधर मैं खड़ा था, देखा तो वो दोनों ही डेड बॉडी जो पड़ी थी ना, वो मुर्दा हालत में पड़ी थी, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं आया। अच्छा, आपने और किसी किस्म के कोई निशान तो नहीं देखे? नहीं, खून के? नहीं, खून तो देखा था बाद में, मैं भी पुलिस के साथ आया था ना। अच्छा, बताने के बाद? हाँ जी, उन्होंने कहा था ना कि आओ किधर पड़ी हैं लाशें, तो फिर मैं भी इनके साथ आया था, तो इधर खून पड़ा था। जाए वक़ुआ के मुआयने के बाद टीम दोबारा पहुंची तफ्तीशी अफसर मोहम्मद रफीक के पास थाने में, ताकि अनफोल्ड किया जा सके केस को और शनाख्त पूछी जा सके उन 2 लाशों की जो मिली थी 16 फरवरी को इसी इलाके से। जाए वक़ुआ के मुआयने के बाद टीम दोबारा पहुंची तफ्तीशी अफसर मोहम्मद रफीक के पास थाने में।
भी एक अंधा कत्ल था रफीक साहब, तो आपने अपनी तफ्तीश का आगाज़ कहाँ से किया?